अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ। जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ही ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। इसका मतलब सभी लपेट कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत। और किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे। एमएसपी मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही घेर देता है किसान। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धावा धाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। मोदी की बात का तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। सबका काम छुड़ा के योग में लगा दिया, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे। गो बैक होने लगी मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक। क्या कोई प्लान आ गया? क्यों हमें कौन सा चुनाव लड़ना जो प्लान बताओगे? फेल हुई है सरकार, फेल हुई कि आप फेल हो गए? क्या सरकार फेल हुई? वार्ता फेल हुई है, वार्ता फेल हुई है। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि 2 मई के बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या हाँ। है वैसे 2 मई के बाद क्या करने जा रहे हैं किसान? देखिए, 2 मई को सरकार आ जाएगी जो भागी फिर रही है। 2 मई तक किसानों के भी काम निमट जाएंगे। और उसके बाद कहा ना, तुम लोग 2 मई पे बहुत जोर देते हो भाई। उन्होंने कहा है ना पहले या दूसरे वीक में संसद मार्च करेंगे, तो वो बड़ा काम तो है ही। यदि असम में और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आंदोलन में कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा आंदोलन? और बढ़ेगा। वहाँ सरकार हारे या जीते, आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन अपने हिसाब से चलता रहेगा। सरकार ये नहीं कहेगी कि ये तो कुछ ही किसान है, बाकी बंगाल में भी तो किसान है? अरे अरे के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से? अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ। जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ही ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? इसका मतलब सभी लपेट कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत। निष्पक्ष संस्था हो के गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना? क्यों, हम तो उठाएंगे। तो ममता पे भी उठेगी। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? दोनों को ही खारिज करो है? दोनों को ही खारिज। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी है वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? करेगा देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। क्या यार, किसान आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, तो जो फसल आई है गेहूं की, जौ की,
क्या उसको कुछ एमएसपी वगैरह मिल रही है किसानों को? देखिए, अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे हैं सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। दाढ़ी बंगाल चुनाव के लिए पढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से? हैं? पाकिस्तान डरता है तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पे बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं, पता है? सब तो नहीं कटी ना अभी तो सब जगह की कट सब नहीं कटी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रह रही है। सपना तो छोड़ दो। क्यों? क्यों देखा नहीं क्या पहले हाल? क्या? दोबारा दिल्ली की ओर चल दिया अब। हैं? पहले हाल नहीं देखा जो दोबारा दिल्ली के सपने से क्यों कोई रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका आपको? किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही घेर देता है किसान। यही चीज तो भूल गए ना वो, कि आपने उन्हें नेता बनाया। हाँ, तो अब याद दिलाने जा रहे, आपका याद दिला देंगे। वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ, तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पे पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धावा धाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? हैं? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले हैं, कौन? पड़ेंगे जिन्हें आप कह रहे अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना, तो पीटते भी हैं और नू कहते हैं इन्होंने ना पीटा। उसका रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पीटा और नू करा मैं ना, मुझे ना पीटा। किसानों ने उत्तर प्रदेश का विधायक पीटा, पुलिस नहीं पीटा, हन्नू करा मैं ना पीटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों, क्या कर दी? नेताओं को क्यों मतलब परेशान किसानों ने कहाँ पीटा? तेरे से किसने कर रहे कही? हो? कह रहे हो अभी मैंने कही किसान ने पीटा? मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ जो पीटने वाला वही मना कर रहा है कि मुझे किसानों ने नहीं पीटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान? लग रहा है। नरेंद्र जी, हाँ। जब जो चुनाव आते हैं तो बीजेपी राज में खास तौर पर सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? ऐसा है देखिए, आ गया ना कोरोना। शहीदों की चिताओं पर, एक तो मैं वैसे कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जब तक इस देश में ये बीजेपी रहेगी, सेना के जवानों की ऐसे ही हत्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और तो राष्ट्रभक्ति पे सब लोग बह जाते हैं। इसीलिए पुलवामा हमला हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, और बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में करा दिया नक्सली हमला, जो पहले से तय था। इसकी गवाह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार था 2014 में, एक या 1.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। कैसे कि कौन बोल रहा है? जो उनका 2014 का मोदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था चुनाव। अब तो नहीं है ना। है? हाँ, अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम्हारा फेवर का, और तुम्हारे खिलाफ कह दे तो विरोधी। मोदी की बात की वैल्यू नहीं है। मोदी की बात की वैल्यू नहीं है, उसकी बात की वैल्यू ज्यादा है। मोदी की बात का तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। नरेंद्र जी, योगी जी बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल और हमने बड़ा रोजगार दे दिया है यूपी के युवाओं को। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई इंसान बेरोजगार बचा नहीं, शायद बिहार से ला रहे होंगे रोजगार देने को बेचारों को, लड़कों को। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की जो प्रचार प्रसार का जो काम हो रहा है वो कनॉट पैलेस में ज्यादा हो रहा है, जबकि सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में करे, नोएडा में करे, गाजियाबाद में करे, आगरा में करे तो चलता है। कनॉट पैलेस में क्या मतलब है उसका प्रचार का? देखिए, यही तो इस बीजेपी का हाल है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार कनॉट प्लेस में प्रचार करती है और मोदी अपना प्रचार अमेरिका में करता है। हिंदुस्तान की जनता को तो बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ करा हो तो बताओगे। बताइए क्या करा, एक काम बता दे मोदी ने करा हो या योगी ने करा हो। उसका सीधा उदाहरण है, 1.25 साल हो गया इस आपदा बीमारी को आए हुए हिंदुस्तान में। 1.25 साल में मोदी बताए या योगी बताए कि एक भी हॉस्पिटल बना हो, मुझे बता दे। कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी हो वो बता दे। दूसरी चीज, टीके जो वे वैक्सीन है, वैक्सीन हिंदुस्तान वालों को तो मिली नहीं, विदेशों में भेज रहा। सबका ख्याल रखते हैं ना वो, हाँ? सबका ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया का ख्याल करो, अपने वालों को सल्फास दे दो। अपने वालों को भी तो मिल रही है, तुम जा कर रहे हो। कहाँ मिल रही है? ये 1.25 लाख रोज के, वो 2.25 लाख कल आया था, 2.25 लाख से भी ऊपर, 1,78,900 कुछ था। विपक्षी पार्टियां मतलब बदनाम कर रही हैं, सब स्टॉक में है, सब स्टॉक में है। तो फिर ये अखबार और प्रेस वाले क्यों कह रहे भाई? ये तो मीडिया ही नहीं का। जहां उनकी सरकार नहीं है वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गधों की सरकार है, बीजेपी की ना। वहाँ स्टॉक है वो बोल रहे हैं। यही कह रहा ना, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के बोल रहे। वहाँ पर है स्टॉक है। स्टॉक कहाँ है? वो कह रहा गाजियाबाद का, वो पढ़ ले कल का अखबार जो हिंदुस्तान, उसमें साफ लिखा है। कहने वाले और सब सुन, मोदी हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें है ही नहीं वो क्या लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? रामदेव जी लेके आए थे अपने कोरोना। अरे रामदेव के लगवा दो एक, हो सके इस कोरोना की वैक्सीन से उसकी आंख ठीक हो जा। देखिए, सबसे बड़ा भारत का लुटेरा, सबसे बड़ा धोखेबाज रामदेव है। सारे हिंदुस्तान की जनता से कहा काम दाम छोड़ो, योग करो, योग करो, तो उन्होंने योग तो करो। योग को आगे बढ़ाया, हमारे अरे देश का सारे नाम देश रोशन को किया। योग में लगा दिया, अपने में उद्योग धंधे कर दिए। तो अपने देश का नाम हो रहा है विदेशों में। कहाँ हो रहा विदेशों में? योग और उद्योग एक साथ चला रहे हैं ना। कहाँ चला दिया? योग और उद्योग एक साथ चला। सबको कर दिया, सबको बेवकूफ कर बढ़ा दिया, सबका काम छुड़ा के योग में लगा दिया, अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश को देख के विदेशी भी योग करने लग गए। हमारे देश को देख, हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे। गो बैक होने लगी, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो विरोधी है, हैं? विरोधी ताकतें हैं। क्यों, वो कहाँ से आ गई विदेश में? अभी तो कह रहा विदेशी जो है सम्मान कर रहे, अब विदेशी उसका गो बैक करने लगे तो विरोधी हो गया। कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं, चलो अब का भेज दे कहीं और।